आज देखने वाले हैं हम लोग सेट नंबर 9 की। ऑलरेडी हम लोग 8 सेट कर चुके हैं, जिसका लिंक मैंने आई बटन में दे दिया है। प्लेलिस्ट भी मैंने क्रिएट कर दिया है। ये मॉडरेट क्वेश्चंस हैं, सीएसबीसी के द्वारा नया निकाला गया पैटर्न पे 10th और 12th के बेस्ट पे क्वेश्चंस यहाँ पे बनाया गया है। और यहाँ 50+ में एमसीक्यू लेकर आता हूँ, जो कि 8415 पदों के लिए यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही मैं देने का प्रयास करता हूँ। अपने स्तर से सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रखता हूँ, ताकि आप लोगों के एग्जाम हॉल में जाने पे मॉडरेट क्वेश्चन देकर आप लोग घबराएं नहीं। बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए यह तैयारी आप लोगों को कराई जा रही है। आज है 21 डे, और आपको मैं बता दूं 21 फरवरी है, और 25 फरवरी को आप लोगों के लिए एडमिट कार्ड जारी होने वाली है। और 14 और 21 मार्च को 2 डेटों पे आप लोगों को एग्ज़ाम होना संभव होना हुआ है। और इस 4 शिफ्ट में एग्ज़ाम होगा। एक दिन में 2 शिफ्ट में होंगे, यानी कि 2 दिन में 4 शिफ्ट में एग्ज़ाम होंगे। यह आपको प्रैक्टिस सेट रोज़ाना 10:30 बजे से दिया जाता है। तो चलिए देख लेते हैं। आप लोग वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि मैं मोटिवेट हो जाऊँ और आपके लिए जो भी क्वेश्चंस लेकर आता हूँ उसे और भी बेहतर बनाने का प्रयास करूँ। अगर मन में कोई भी सवाल उठ रहा है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। कोई भी अगर दिक्कत परेशानी अगर किसी प्रकार की आ रही है तो कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं हमसे। और वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किए तभी दबा दीजिए, कर दीजिए। चलिए, भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या होती है? सभी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, तो हमारा आंसर हो जाए कमल। अब ध्यान रखिएगा, और सारे भी ऑप्शन तो दिए गए हैं, जैसे कि राष्ट्रीय पक्षी क्या होते हैं? तो राष्ट्रीय पक्षी मयूर होते हैं। और राष्ट्रीय पशु की बात कर लीजिए तो बाघ होते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न आपके बोर्ड पे लग चुका है कि निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? ध्यान रखिए, जब भी नहीं से संबंधित क्वेश्चन पूछेगा तो आपको थोड़ा सा सोचना है, और तब इसका आंसर करने का प्रयास करना है। ठीक है। तो बांसुरी जो होता है सुबह लक्ष्मी, यह संभव नहीं है। बाकी शहनाई वादक बिस्मिल्लाह का, तबला अल्लाह खा, और मृदंग जो मनी अय्यर से संबंधित है। ठीक है। चलिए, कथकली नृत्य किस राज्य से संबंधित है? ध्यान रखिए, क्वेश्चन कह रहा है कथकली जो नृत्य है किस राज्य से संबंधित है। यहाँ पे जो भी क्वेश्चंस मैं दे रहा हूँ सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप उठाकर देख सकते हैं पिछले कुछ एग्जामों को लेकर, ताकि ये क्वेश्चंस ऐसे नहीं पूछे होंगे तो आप कुछ कहिएगा। ठीक है। तो हमारा आंसर हो जाता है केरल। कथकली किससे संबंधित है? केरल से। कथक सीधे कहेगा तो उत्तर प्रदेश से कर दीजिएगा। यहाँ पे थोड़े से कन्फ्यूजन हो जाते हैं। अति सूक्ष्म चीज़ों को देखने के लिए उपयुक्त यंत्र क्या है? अति सूक्ष्म यानी कि बहुत ही छोटा चीज़ देखने के लिए जिस चीज़ का यूज़ करते हैं उसका नाम क्या हो जाता है? तो माइक्रोस्कोप से लेके देख सकते हैं। माइक्रोस्कोप्स की मदद से ही हम लोग जो तारे होते हैं ना उनको भी देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि खेल में वशिष्ठ योगदान के दिया दिया जाता है कि कौन सा, यानी कि सबसे बड़ा योगदान जो दिया जाता है खेल रत्न में, वो चीज़ क्या दिए जाते हैं? तो आप सभी को पता है, वहाँ पे अर्जुन पुरस्कार दिए जाते हैं जो सबसे बड़ा होता है। ठीक है। अब यहाँ पे देख लेते हैं, इसको थोड़ा सा नॉर्मली इसको पढ़ते हैं। परमवीर चक्र क्या होता है? तो परमवीर चक्र वो होता है जो कि वीरता के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार के रूप में जाना जाता है। और जो अशोक चक्र क्या होता है? तो अशोक चक्र के बारे में तो यह पदक थल जल और नभ तीनों में जो साहस पराक्रम दिखाते हैं उन सभी को बलिदान अगर हो दे दिए जाए उनके देखते स्वरूप, तो अशोक चक्र उनको दिया जाता है। अगला ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको दिया जाता है? साहित्य के क्षेत्र में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। पूछ देगा क्वेश्चन कोई भी, तो आपको सारे प्रकार की जानकारी होनी चाहिए। निम्न में से किस पुस्तक का 15 भारतीय एवं 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद है? इनमें से एक ऐसा है जिनको 15 तो भारतीय लैंग्वेज में अनुवाद है ही, लेकिन 40 वो विदेशी भाषाओं में भी अनुवाद है। तो ये हमारा आंसर क्या हो जाता है? हमारा आंसर हो जाता है पंचतंत्र को। पंचतंत्र हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ पे ऋग्वेद होता तो आप गलत नहीं कर दीजिएगा, नहीं तो बहुत सारे स्टूडेंट गलत कर देते हैं, आपको ध्यान देना है। सर्वप्रथम किसने कहा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है? सबसे पहले किसने कहा था? तो सबसे पहले जिन्होंने कहा था उसका नाम हो जाता है बाल गंगाधर तिलक। ठीक है। बाल गंगाधर तिलक। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे इसको मिलान करने के स्वरूप हम लोग कथन को भी निष्कर्ष देंगे। ठीक है। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है केवल राज्यसभा में यह शक्ति निहित होता है, विचार करना है कि वह यह घोषणा करे कि राज्य सूची में से किसी विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित से संसद क्या हो जाता है? विधि बना सकते हैं। क्या सही है? बिल्कुल, हमारा यही सही हो जाता है। अगला यहाँ पर देखते हैं कि आपात की उद्घोषणा का अनुमोदन करने वाले संकल्प केवल लोकसभा द्वारा पारित होना संभव थोड़ी ना है। कोई भी हो सकता है। अगर राज्यसभा में अगर जरूरी है तो राज्यसभा नहीं लगा सकता है। जिसका राज्यपाल होता है राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। ठीक है। तो हमारा केवल एक सही हो जाता है। नेक्स्ट, वंदे मातरम गीत किसने लिखा था? इसका लेखक कौन है? वंदे मातरम गीत, तो आपका आंसर क्या हो जाता है? बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक है। बंकिम चंद्र चटर्जी। अब यहाँ पे देखिए, पूछता है कि किस उपन्यास से लिया गया है।
वंदे मातरम गीत, तो आपको ये आनंद मठ से लिया गया है। वंदे मातरम गीत राष्ट्रीय गीत होता है। अब यहाँ पे जो स्वीकार किया गया कब, तो 26 जनवरी 1950 को स्वीकार किया गया। ध्यान रखिएगा। अब इसे सर्वप्रथम गाया कब गया था, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में 1896 में सर्वप्रथम इसको गाया गया था। सारी चीज़ें आपको अच्छे से ध्यान देना है, किसी प्रकार क्वेश्चन पूछ सकता है, इसलिए मैं कहता हूँ कि सारा क्वेश्चन आपको अच्छे से देख कर देना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हमारा रहेगा कि केवल केरल के कई भागों में समुद्री तटीय बालू में निम्नलिखित में से पदार्थों का कौन सा यहाँ पे अंश पाए जाते हैं, जैसे कि इल्मेनाइट, जिरकॉन, सिल्मेनाइट और टंगस्टन। इन सभी में से कौन सा चीज़ पाया जाता है, तो आप सभी को मैं बता दूं, यहाँ पे इल्मेनाइट, जिरकॉन और यहाँ पे सिलेनाइट, ये तीनों चीज़ ही पाए जाते हैं। नेक्स्ट अगला है 1930 की प्रसिद्ध नमक यात्रा जो हुए थे वो क्या था। नमक यात्रा यहाँ पर दिया जा रहा है, तो यहाँ पे 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर डंडी यात्रा चलाया गया था और नमक कानून को तोड़ा गया था। अब यहाँ पे 1930 की जो प्रसिद्ध नमक यात्रा को नाम डांडी यात्रा दिया गया था, जो कि कब दिया गया था, तो डेट पूछेगा तो 12 मार्च कर दीजिएगा, ये भी चीज़ आपको याद होनी चाहिए। अब किसने किया था, तो ये गांधी जी के द्वारा 78 को स्वयं सेवक के साथ में, यानी कि 78 को उनके साथ में जो सेवक थे उनको लेकर समुद्र तट पर चले गए और डांडी यात्रा आरंभ कर दिए, शुरू कर दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह प्राचीन नाम क्या था जिससे पटना शहर को जाना जाता है, यानी कि किसके वजह से पटना शहर को जाना जाता है। 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा पाटलिपुत्र। सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे क्या कह रहा है, कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोर्ड पे लग रहा है। क्वेश्चन कह रहा है महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी। महात्मा गांधी की हत्या आप सभी को पता है 30 जनवरी 1948 को की गई थी नाथूराम गॉडसे के द्वारा। दिल्ली में प्रार्थना सभा के अंदर ही महात्मा गांधी को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा आप सभी के बोर्ड पे यहाँ पे, कि भारत में सबसे अधिक पटसन जूट उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है। पटसन जूट, यानी कि आपके एग्जाम में पटसन देगा तो जूट नहीं, जूट देगा तो पटसन नहीं, हो सकता है दोनों दे, तो पश्चिम बंगाल कर दीजिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। अगला प्रश्न है कि नेत्रहीन की लिपि एवं भाषा किसने विकसित की थी। नेत्रहीन के लिए, नेत्रहीन के लिए, ठीक है, तो नेत्रहीन के लिए हमारा लुई ब्रेल ने हो जाएगा, लुई ब्रेल ने हो जाएगा। अभी 100 वर्ड उसमें स्थापित कर दिया गया, पहले 97 ही था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा आप सभी को बोर्ड पे, कि चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है। चंद्रमा का प्रकाश, सूर्य के प्रकाश नहीं कहा जा रहा है, चंद्रमा के प्रकाश कहा जा रहा है, तो आपका 1.3 सेकेंड कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा आप सभी के बोर्ड पे, यहाँ पे मैंने यहाँ पे सारे तरह के क्वेश्चंस आपको यहाँ पे इन्वॉल्व किए हैं ताकि अच्छे से आप लोग देख पाए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हमारा रहेगा, कि भारत के संविधान में पुरुषों तथा महिलाओं द्वारा समान कार्य के लिए समान वेतन बढ़ावा देने के लिए उपलब्ध उपबंध नहीं है। क्या यह सही है या गलत है, ये चीज़ को हमको परखना है। ठीक है, तो चलिए, भारत के संविधान के पिछड़े वर्गों को परिभाषित नहीं किया जा सकता, बिल्कुल सही कहा जा रहा है, बी नंबर ऑप्शन ही हमारा बिल्कुल सही जाता है, ऊपर वाला गलत है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा आप सभी के बोर्ड पे यहाँ पे, कि कौन सा ग्रह पृथ्वी के निकटतम ग्रह है। तो कभी सूर्य के भी पूछ सकता है, कभी पृथ्वी पूछ सकता है, कभी बड़ा पूछ सकता है, कभी छोटा पूछ सकता है, इसीलिए मैंने सिलेबस में ब्रह्मांड रखा था। शुक्र हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखते हैं यहाँ पे। टाइम कम है इसलिए मैं आपको थोड़ा सा स्पीडली लेके जा रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे सेट्स आपको तैयार करना है। भारत का सैटेलाइट लॉन्चिंग सेंटर कहाँ स्थित है, तो हमारा आंसर है श्रीहरिकोटा। श्रीहरिकोटा हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके बोर्ड पे लग चुका है, क्वेश्चन कर रहा है रिवॉल्वर का आविष्कार किसने किया था। रिवॉल्वर का आविष्कार किसने किया था। रिवॉल्वर का आविष्कार सैमुअल कोल्ट ने किया था 1935 में सर्वप्रथम। ठीक है, रिवॉल्वर का आविष्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बोर्ड पे, किस राज्य में भारत ने अपना दूसरा परमाणु परीक्षण किया था, तो आप कहिएगा राजस्थान में, डी नंबर ऑप्शन कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, जापान की मुद्रा क्या है। मैंने मुद्रा से संबंधित भी प्रश्न आप लोग को रखने का प्रयास किया है, तो जापान का मुद्रा होता है एन। अब देखिए यहाँ पे, काजिकिस्तान का जो मुद्रा होता है उसे रूबल कहते हैं, और आपको दिनार किसको कहते हैं, तो बहरीन का, और लीरा तुर्की को कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा आप सभी को बोर्ड पे, कि निम्न में से किस वर्ष में 366 दिन होते हैं। तो सभी को पता है लीप ईयर में 366 दिन होते हैं। आप ध्यान दे देखिए, 1999, 2000, 2001, 2002, किस वर्ष में 366 दिन रहे थे, तो 2000 ईस्वी में। नेक्स्ट है कि विश्व में सबसे लंबी नदी कौन सी है।
यहाँ पे भारत की नहीं कही जा रही है, तो भारत को तो गंगा कर ही देते, लेकिन यहाँ पे विश्व की बात कही जा रही है तो विश्व की बात ही करेंगे। विश्व की बात जब कहेगा तो थोड़ा सा दिमाग को खटाएंगे कि क्या चीज़ है, कहाँ से आंसर निकल के आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा नील नदी, जिसका लंबाई अगर पूछेगा तो 6695 किलोमीटर कर दीजिएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा कि प्रसिद्ध नदी नील जो संबंध रखती है किससे, इराक, फ्रांस, मिस्र या जर्मनी। तो हमारा क्या आज होता है आंसर, हमारा हो जाएगा मिस्र। ठीक है, मिस्र हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा आप सभी के बोर्ड पे, यहाँ पे अगला प्रश्न है कि विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है। तो सभी को पता है यहाँ पे कि अगर भारत की कही जा रही है तो थार मरुस्थल राजस्थान, लेकिन यहाँ पे विश्व की बात की जा रही है तो हमारा सहारा मरुस्थल दक्षिण अफ्रीका हो जाएगा। ठीक है, सहारा मरुस्थल जो कि इसका क्षेत्रफल कितना है, 84 लाख वर्ग किलोमीटर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा आप सभी के बोर्ड पे कि कनाडा की राजधानी कौन सी है। तो देखिए, मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि अपने देश के जितने भी राज्य हैं उनकी राजधानी और राज्यपाल तो याद रहना ही रहना है। साथ ही मैं बता दूं कि अपने देश के जितने भी इर्द गिर्द सटे हुए भाग हैं उन सभी के बारे में कुछ जानकारी आपको रखना जरूरी हो जाता है। ओटावा हो जाएगा, ओटावा हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चार मीनार कहाँ स्थित है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। चार मीनार सभी को पता है कि हैदराबाद में स्थित है। अब चार मीनार को किसने बनाया था, तो कुल्लू कुतुब शाह के द्वारा 1591 में इसे बनाया गया था। यह पुराने शहर के मध्य में स्थित है और इसका ऊंचाई 180 फीट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा, कुत्ते के काटने का इलाज को किसने टीके के लिए खोज किया था। तो आपको पता है कि हम करेंगे ऐसा आंसर, कोई क्वेश्चन पूछेगा तो लुई पास्चर कर देंगे, जो कि टीके का क्या किया था, कुत्ते के लिए टीका का खोज किया गया था। निम्न में से सबसे छोटा ग्रह कौन सा है। देखिए, यहाँ पे नॉर्मली दिया गया है, जो इसमें है दिया गया उन्हीं में से एक चूज करके बताना है कि कौन सा छोटा ग्रह है। आपको सारा चीज़ आपको भ्रमाण नहीं करना है, यानी कि बुध हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा आप सभी को बढ़ेगा, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ है। WHO का मुख्यालय, ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ है, जेनेवा में है। सही है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो यूनिसेफ का मुख्यालय आप सभी को पता है न्यूयॉर्क में स्थित है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। अगला 33 नंबर क्वेश्चन को मिलान करना है। इसको मैं छोटा करता हूँ, मिलान करता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ। चलिए, सबसे पहले यहाँ पे मिलान कर लेते हैं, जो कि 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है। 33 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, चंद्र प्रभा। ठीक है, तो चंद्र प्रभा किससे संबंधित रखता है, तो चंद्र प्रभा आपको बनारस में स्थित है। ठीक है, अब यहाँ पे देख लेते हैं कि करेरा, करेरा कहाँ पे संबंधित है। तो करेरा आपको बता दें कि झांसी में संबंधित है। जयसमंद, जयसमंद किससे संबंधित है, तो बारा में संबंधित है। अब बच गया यहाँ पे कौन सा, तो यहाँ पे नाहरगढ़ संबंध बच गया, तो जयपुर में संबंधित है। यहाँ पे आपका सी नंबर ऑप्शन सही हो जाता है। ठीक है, इस तरह से मिलान करने का प्रयास भी कीजिएगा। एग्जाम में कहीं दे दे थोड़ा सा टाइम आप लोगों को एक्सप्लेन कराने के लिए, तो आपको एक्सप्लेन नहीं करना है, आपको याद रहेगा तो फटाफट कर दीजिएगा। भाभा ऑटोमेटिक रिसोर्स सेंटर कहाँ स्थित है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ट्राम्बे में। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था। भारत एवं पाकिस्तान का योजना का जो किस योजना के तहत हुआ था, 35 नंबर क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा, माउंट बेटन योजना। कब, तो 22 मार्च 1940 को। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट हमारा रहेगा आप सभी को बोर्ड पे कि भारत में आर्थिक उदारीकरण का जनक किसे माना जाता है। आर्थिक उदारीकरण के जनक डॉक्टर मनमोहन सिंह को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा आप सभी को बोर्ड पे यहाँ पे कि क्वेश्चन क्या रहेगा, निम्न में से कौन एक सूखाग्रस्त क्षेत्र है। सूखाग्रस्त क्षेत्र कौन सा हो जाता है, तो रॉयल सीमा हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन क्या रहेगा, भारत में कैसी अर्थव्यवस्था है। तो भारत में कैसी अर्थव्यवस्था भाई, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। सभी को पता है, यहाँ पे एक लाइन का क्वेश्चन था, मैंने इतना बार कराया है कि आप सभी को रटा गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विकासशील देशों में निम्न में से क्या नहीं होनी चाहिए। मैंने इसके पहले बताया था क्या होनी चाहिए, अभी यहाँ पे मैं बता रहा हूँ क्या नहीं होनी चाहिए। तो इस पर बढ़ता आतंकवाद नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा आप सभी के बोर्ड पे कि वन उत्पादन एवं कृषि किस सेक्टर के अंतर्गत आते हैं। वन उत्पादक एवं कृषि किस सेक्टर के अंतर्गत आते हैं, प्राथमिक सेक्टर के अंदर आते हैं। अगला प्रश्न बात कर लेते हैं, यहाँ पे दिया गया है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा
कि विकास के क्षेत्र में अग्रणी उद्योग यथा इलेक्ट्रॉनिक्स तथा प्रौद्योगिकी को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है सनराइज उद्योग। सही में, बहुत ही सुंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बोर्ड पे लग चुका है यहाँ पे कि अल्बर्ट आइंस्टीन क्या थे? अल्बर्ट आइंस्टीन सभी को पता है एक प्रकार के क्या थे? फिजिसिस्ट, वैज्ञानिक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है संत कबीर किसके शासक शिष्य थे? संत कबीर किनके शिष्य थे? तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा रामानंद के शिष्य थे। नेक्स्ट देखते हैं अफीम पौधे के किस भाग से बनाया जाता है या उनसे मिलता है? फूल से। अफीम किससे मिलता है? फूल से मिलता है। नेक्स्ट है यहाँ पे आकाशीय पिंडों को अध्ययन को क्या कहा जाता है? आकाशीय पिंड के अध्ययन को कहते हैं हम लोग खगोल शास्त्र। ए नंबर ऑप्शन सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे भूकंप होने से क्या नहीं होता है? तो भूकंप आता है तो क्या नहीं होता है? तो आंधी तूफान। जरूरी नहीं है कि भूकंप होगा तो आंधी तूफान आएगा ही। नेक्स्ट हमारा रहेगा पश्चिमी घाट में कौन सा नदी निकलती है? पश्चिमी घाट से कौन सी नदी निकलती है? तो ताप्ती, गोदावरी और कावेरी नदी पश्चिमी घाट से निकलती है। कौन सी नदी पश्चिमी घाट से पूछेगा? तो ताप्ती, गोदावरी और कावेरी। ठीक है, अगला देखते हैं भारत की सबसे विशाल नदी कौन सी है? भारत की सबसे विशाल नदी की बात कहे या बड़ा नदी की बात कहे तो जब कहेगा सबसे विशाल, बड़ा कहेगा तो नील नदी है, सबसे विशाल कहेगा तो अमेजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गवर्नर की नियुक्ति कौन करता है? तो सभी को पता है गवर्नर किसे कहते हैं? तो राज्यपाल को कहते हैं। तो गवर्नर की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि एथलीट को निम्नलिखित में से किससे जल्दी ज़्यादा ऊर्जा प्राप्त होती है? एथलीट को, तो एथलीट को सभी को पता है कार्बोहाइड्रेट लेता है जिसकी मात्रा में क्या होता है? अधिक मात्रा में ग्लूकोज के अंदर आता है, जो कि सर्वाधिक मात्रा में एथलीट्स वगैरह ये सारी चीज़ें लेते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि आज का सेशन कंप्लीट रूप से आपको अच्छा लगा होगा। तो क्लास को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और ओपन एमएसटी परिवार से जो नहीं जुड़े वो जुड़ जाइएगा। सब्सक्राइब और बेल आइकन कॉल में प्रेस कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो चलिए क्लास में मिलते हैं अगले एक नए टॉपिक के साथ में।